Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sun and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आज की जो हमारी वीडियो है इनसाइड इंडियाज 91,000 करोड़ बिगेस्ट सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट धोलरा। ओके भाई, इंडिया ने अपनी कोई छोटा गांव, कोई छोटी से छोटी सिटी नहीं छोड़ी जहाँ पे उन्होंने जो है डेवलपमेंट का काम नहीं किया। एक चीज उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और वो अपनी छोटी से छोटी सिटी, सहरा हो गए, उनका डेजर्ट वगैरह होगा, वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करते। ठीक है, वो इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। अगर कोई वहाँ पे प्रॉब्लम भी आ जाती है तो वो उसको हैंडल करके ना उस चीज़ को यूज़ करते हैं। उनकी ये बात बहुत अच्छी है, वो अपनी छोटी सिटी और गाँव को इग्नोर नहीं करते। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। 2 साल पहले अगर कोई कहता कि इंडिया अपना खुद का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगा तो लोग हंसते, और मैं भी पार्शियली ठीक ही सोच रहा था। मैं 2 महीने पहले यहाँ पे आया था। ढोलेरा एक बैरन लैंड था, कुछ रोड्स थी, कंस्ट्रक्शन था, चीजें बन रही थी। बट आज यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हैं। और एक नई चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ढोलेरा का इस बार हम नाइट व्यू लेके आए हैं। एक्चुअली नाइट में अभी तक किसी ने शूट नहीं किया है। आई गेस मैंने तो किसी की वीडियो नहीं देखी है जिसमें नाइट शूट हुआ है, और आज हम नाइट शूट कर रहे हैं। और अभी हैं हम रिवर फ्रंट पे, और सामने हम देख दिन में ज्यादा अच्छा नहीं लगता सेमीकंडक्टर पावर प्लांट। यहाँ से कंस्ट्रक्शन भी कितना ब्यूटीफुल लग सकता है आज पता चल रहा है। खूबसूरत लग रहा है। कंस्ट्रक्शन जो 2 महीने पहले था और अब है, उसमें एक खास चीज क्या है? लाइक व्हाट्स द इम्प्रेसिव थिंग? इंडिया सेमीकन इंडस्ट्री में कूद रहा है। कंस्ट्रक्शन सब इम्प्रेसिव था, बट चिप मैन्युफैक्चरिंग, या दैट्स इंटरेस्टिंग। और आज मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो एक्चुअली मैटर करता है। नॉट जस्ट कंस्ट्रक्शन, नॉट एनी प्रॉमिस, बट प्रूफ, जो रियल, वेरीफेबल और ऑन ग्राउंड प्रूफ के साथ बताएगा कि इंडिया इस ड्रीम को पुल ऑफ कर सकता है या नहीं। कर लेगा भाई, उसने स्टार्ट किया तो उसको। तो हेलो नमस्ते, वेलकम टू एक्सप्लोर इंडिया। हम आ चुके हैं उसी पॉइंट पे जहां से हमने स्टार्ट की थी लास्ट वीडियो। अभी मैं हूं पीपली जंक्शन पे, और मेरे सामने, जब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम राइट में यहाँ से ढोलेरा एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो राइट में जो ढोलेरा एयरपोर्ट है, ढोलेरा एयरपोर्ट से TP1 जो रोड जो जा रही है, जो ढोलेरा एयरपोर्ट जा रही है, तो उसका क्या है, वो अभी कंप्लीट हो चुकी है। और उसी के साथ साथ ये जो लैंड एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे डाटा सेंटर बनने की संभावनाएं है। अगर ये बना तो बहुत ही क्रेजी होगा। और उसी क्रेजी चीज के साथ साथ ये जो एक्सप्रेसवे है, इसमें जो लैंड फिलिंग, जो रोड और जितने भी लैंड फिलिंग का काम है, उसमें स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल का यूज किया गया है। दिस इज द पार्ट विच वी कैन से ढोलेरा इज सस्टेनेबल। अब हम चलते हैं सीधा टाटा सेमीकंडक्टर पावर प्लांट पे। सो लेट्स गो। पहले सीधा एक सवाल, चिप क्या होता है और इंडिया को ये चिप की जरूरत क्यों है? आपके फोन चिप, आपकी गाड़ी चिप, इंडिया के सैटेलाइट चिप, आर्मी की मिसाइल गाइडेंस सिस्टम चिप, देश की इकोनॉमी लिटरली चिप पर डिपेंडेंट है। और अब सुनो ये नंबर जो आपको एक्चुअली शॉक कर देंगे। हर साल अप्रोक्सीमेटली 4 लाख करोड़ के चिप्स इंपोर्ट करते हैं। 4 लाख करोड़, और 2030 तक ये नंबर 10 लाख करोड़ क्रॉस करने वाला है। मतलब हम एक ऐसी चीज के लिए 10 करोड़ बाहर भेज रहे हैं जो हम खुद बना सकते हैं। लाइक ताइवान बना सकता है, साउथ कोरिया बना सकता है, अमेरिका बना सकता है, तो इंडिया क्यों नहीं बना सकता? यही सवाल है, और ढोलेरा इसका जवाब बनने की कोशिश कर रहा है। 2 महीने पहले जब मैं यहाँ खड़ा था, ये एक कंस्ट्रक्शन साइट था। रोड्स थे, ABCD बिल्डिंग थी, कुछ मशीनरी थी। अब 3 चीजें हैं जो मुझे विजिबली चेंज लगी। नंबर 1, सेमीकंडक्टर साइट पे ग्राउंड क्लियरेंस और फाउंडेशन वर्क विजिबल है। ये सिर्फ प्लान नहीं रहा, जमीन पर काम शुरू हो गया है। नंबर 2, रीन्यू पावर का प्लांट। ये वो चीज है जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बैकबोन है। कंसिस्टेंसी, क्लीन एनर्जी। ढोलेरा के एक्टिवेशन एरिया में रीन्यू को प्लॉट अलॉट हो चुका है, और ये डायरेक्टली टाटा फैब प्लांट को पावर सप्लाई करने की प्लानिंग में है। चिप्स बनाने के लिए पावर चाहिए, अनइंटरप्टेड रिन्यूएबल पावर, और ये सोल्व हो रहा है। नंबर 3, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। ढोलेरा एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो चुका है। ढोलेरा एयरपोर्ट का फेज 1 कंस्ट्रक्शन जो उसका है, वो दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हुआ है। जो टेस्ट फ्लाइट है वो 2026 में कंप्लीट, और एक बैरन लैंड अब डायरेक्टली कनेक्ट है इस पूरी दुनिया से।
मार्च 2024 में पीएम मोदी ने वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन रखा इंडिया के फर्स्ट एवर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट का लोकेशन ढोलेरा, गुजरात, जिसमें कंपनी थी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडिया की सबसे ट्रस्टेड इंडस्ट्रियल हाउस पार्टनर पीएसएमसी, ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, वही ताइवान है जो दुनिया के 60% चिप प्रोडक्शन हैंडल करता है और इसकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो है 91,000 करोड़, जो रफली अगर हम देखें तो वो $11 बिलियन के अराउंड आती है। अभी तक का इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब सुनो क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। हर महीने अप्रोक्सीमेटली 50,000 वेफर्स, 28 नैनोमीटर चिप्स, ऑटोमोबाइल, AI एप्लीकेशन, डाटा स्टोरेज, वायरलेस कम्युनिकेशन, सबके लिए ट्रायल प्रोडक्शन लेट 2026 में एक्सपेक्टेड है कि जो फुल स्केल ऑपरेशन होगा वो कंप्लीट होगा 2027 से 2028 तक। और टाटा अकेला नहीं है, इसे एक फैब प्लांट के अराउंड पूरा एक इकोसिस्टम बन रहा है। टोक्यो इलेक्ट्रॉन जो जापान की टॉप सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट कंपनी है, उसने ढोलेरा में अपना डेडिकेटेड ऑफिस खोल दिया है जिसमें 200 से 300 इंजीनियर्स वहां काम करेंगे। और नेक्स्ट जेन ने सेमीकंडक्टर ने 8,800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है जिसमें एडवांस सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम किया जाएगा। जबिल इंडिया 1000 करोड़ सिलिकॉन फोटोनिक्स प्लांट बनाएगा। माइक्रोन टेक्नोलॉजी 2.75 बिलियन चिप असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। इनॉक्स एयर प्रोडक्ट 500 करोड़ में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशलिटी गैस हब प्रोवाइड करेगा क्योंकि चिप बनाने में अल्ट्रा प्योर इंडस्ट्रियल गैसेस चाहिए होती हैं। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये एक कंप्लीट सेमीकंडक्टर वैली बन रही है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ताइवान और साउथ कोरिया ने 30 साल में बनाई, ये लोग 5 से 7 साल में बनाना चाहते हैं। एक चीज और, जापान भी इन्वॉल्व हो रहा है। जापानीज एम्बेसडर ने खुद ढोलेरा विजिट किया सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप के लिए। ताइवान से टेक्नोलॉजी, जापान से इक्विपमेंट, अमेरिका से मार्केट और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, एग्जैक्टली वो ब्लूप्रिंट है जिसको वर्क करना चाहिए। राइट नाउ मैं फिर आ चुका हूँ नेस्टोरिया अतुल्यम में। आपको याद है मैं 2 महीने पहले यहाँ पे आया था तो इस जगह की हालत कैसी थी? इट्स जस्ट लाइक अ प्लेन बैरन ग्राउंड, यहाँ पे कुछ काम नहीं था। बट लुक एट दिस कि यहाँ पे काम किस लेवल का हो चुका है 2 महीने में। यहाँ पे ग्राउंड लेवलिंग कंप्लीट हो चुकी है, बेस बन चुके हैं और लुक एट इट, जो मैं आपको लास्ट टाइम दिखा रहा था, ये 3D प्रिंटिंग से बनी हुई बिल्डिंग। इंडिया में मतलब 3D प्रिंटिंग का काम नहीं होता है बट यहाँ पे हो रहा है। और दिस इज द ऑफिस ऑफ द नेस्टोरिया ग्रुप जहाँ पे ये सारे विलास बनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस फ्रेम से आप देख सकते हैं यहाँ पे JCB वर्किंग चल रही है, लेबर वर्क चल रहा है और ये जो बेस क्रिएट हो रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे विलास होंगे, क्रिएट होंगे। और धीरे धीरे मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलो। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो आई हैव लॉट ऑफ हेयर्स ऑन माई हेड। अभी मैं न्यू हेयर स्टाइल से आया हूँ, बिल्कुल चॉप्ड होके आया हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ भी जैसे मेरा हेयर स्टाइल चेंज हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है एक्चुअली में। अभी मैं आ चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि फर्स्ट फ्लोर अभी तक बना भी नहीं है। और फर्स्ट फ्लोर किस चीज़ का? जो विला बन रहा था मैं उसके फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और मेरे को अभी 2 महीने हुए हैं। और ये बस एक विला नहीं है, यू कैन सी दैट कि वहाँ पे अगर आप देखो तो वहाँ पे कितने सारे विलास ऑलरेडी बन चुके हैं। इसका एस्टिमेट बताया जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ इसके ऊपर का भी पार्ट रेडी हो जाएगा। मतलब ये फर्स्ट फ्लोर जो बन रहा है ये 1 महीने में रेडी हो जाएगा। आई मीन दिस इज क्रेजी कि 3 महीने में तुम इतना सारा काम कैसे कर सकते हो। अब सुनना, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताता हूँ जो शायद तुमने कभी नहीं सुना होगा। 15 मार्च 2026 में ढोलेरा से बिल्कुल उसी जमीन से जहां हम बात कर रहे हैं, जहां हम खड़े हैं, यहाँ इंडिया का पहला प्राइवेट साउंडिंग रॉकेट लॉन्च होगा। होम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन, अहमदाबाद का स्टार्टअप। इन्होंने एक सब ऑर्बिटल लॉन्च किया है एटमॉस्फेयर में, जो गया है, वेदर डाटा कलेक्ट करता है, वापस आता है। ये इनका एक टेस्टिंग फेज था। ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, ये गुजरात स्पेस टेक पॉलिसी,
कि 2025 से 2030 तक का पहला विजन का रिजल्ट था। और इससे भी बड़ी बात, गुजरात सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि ढोलेरा और कच्छ में से एक जगह इसरो के साथ मिलके सैटेलाइट लॉन्च पैड स्टैब्लिश किया जाएगी। इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी अहमदाबाद में ही है। मतलब ढोलेरा सिर्फ चिप बनाना नहीं चाहता, ये स्पेस लॉन्च भी करना चाहता है। तो वापस पहले सवाल पर आते हैं, क्या इंडिया पुल ऑफ कर सकता है? 2 महीने पहले ऑनेस्टली मैं 60% होपफुल और 50% स्केप्टिकल उस पे था। अब एविडेंस देखो, एक्सप्रेसवे रेडी है, एयरपोर्ट रेडी है, टाटा ने ग्राउंड तोड़ दिया है, टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक का ऑफिस खुल गया है, ढोलेरा से रॉकेट लॉन्च होने वाला है, रीन्यू पावर ग्रिड आ रहा है, जापान की डेलीगेशन आई है, ताइवान का पीएसएमसी ने हाथ मिलाया है। ये सिर्फ प्लान नहीं है, ये एग्जीक्यूशन है, और एग्जीक्यूशन का प्रूफ होता है ग्राउंड पर और नंबर्स में। क्या ये सब परफेक्ट है? नहीं, डीलेज है, चैलेंजेस हैं, एंड 2042 फुल कंप्लीशन डेट इसकी बताई गई है, जो कि बहुत डेकेड्स दूर है। अब मैं इन सब पे ऑनेस्ट रहूंगा, बस एक चीज क्लियर करता हूँ कि ढोलेरा ऑलरेडी वो जगह नहीं है जो 2 साल पहले थी और 2 साल बाद होगी। I mean, शायद वो जगह होगी जो दुनिया नहीं जानती अभी। तुम्हें क्या लगता है, इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलेवेंट हो सकता है? कमेंट में लिखो। अगर हो सकता है तो लिखो पॉसिबल, और नहीं अगर तुम्हारे हिसाब से तो लिखो अभी नहीं। मैं हर कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करो, क्योंकि ये वो स्टोरी है। ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो, और मुझे तो लगता है पॉसिबल है, बिकॉज देखिए जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ हाथ मिलाए जा रहे हैं, वो वहाँ पर आकर अपने जो है वो ऑफिसेज को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज़ पॉसिबल है। अब ब्लाइंडली तो 91,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कोई ब्लाइंडली जो है वो वहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करेगा इतना, मतलब वो इस चीज़ के लिए सीरियस है करने के लिए। इतने बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया के अंदर हो रहे हैं, मैं तो देख के हैरान रह जाती हूँ। मतलब आगे, मतलब हम हमसे जो है वो लोग 100 साल आगे समझने के आगे जा चुके हैं और आगे जा रहे हैं। बहुत अच्छा एआई के अंदर वो मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं एआई से लेके। अच्छा, मैं कल देख रही थी कि यूट्यूबर्स जो हैं उनके जो मतलब एआई की सारी इंफॉर्मेशन और एजुकेशन देते हैं लोगों को, उनकी वीडियोस में इतना अच्छा नॉलेज और इतना सिंपल इजी टू यूज चीज़ें दिखाते हैं। और जब हम पाकिस्तान के कुछ कई यूट्यूबर्स को ऐसी चीज़ों को देखते हैं, बहुत घुमा फिरा के या उस हिसाब से नॉलेज नहीं मिलता। उन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उस हिसाब से हमें एजुकेशन या उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती। और ऑब्वियसली वहाँ पे इतने अच्छे उनके स्कूल कॉलेजेस हैं टेक पे, और टेक के ऊपर बहुत अच्छा काम वहाँ पे जो है वो हो रहा है। और अभी देखिए सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट जो है वो इसी इन्हीं चीज़ों पे जो है वो सारा काम करेगा। रॉकेट लॉन्चर, फिर उसके बाद वहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह, मतलब वो पूरे का पूरा गांव जो है वो खाली करवा देते हैं अगर उनको। और ये नहीं कि गांव खाली करवा दिया और सारे लोगों को दरबदर कर दिया, नहीं, सारे गांव वालों को पैसे भी मिलते हैं, अच्छी जगह पे जाके वो सेटल भी हो सकते हैं। मतलब इस हद तक वो अपने कंट्री को जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो गाइज, आप लोगों का क्या कहना है इस चीज़ के बारे में कि पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल, जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलेगा, इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।